नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं आपको बता दें कि मई लास्ट में नोटिफिकेशन आने की संभावना पूरी है। सीटें लगभग 1500 के आसपास रहेंगी। और आपको बता दें कि श्रेय आईएएस के दुर्गेश सर हम लोग के साथ हैं। चर्चा हम इसमें करेंगे 71वीं को लेकर और खासकर मेंस को लेकर, क्योंकि मेंस का पेपर जो इस बार रहा, चाहे 69वीं में जो मेंस का पेपर रहा, उससे तो ये साबित है कि बीपीएससी भले पीटी में उतार चढ़ाव आए उसके प्रश्नों में, लेकिन मेंस के मामले में प्रश्न जो हैं वो यूपीएससी लेवल के रहेंगे। और उसके लिए आपको पीटी एग्ज़ाम के बाद मेंस की तैयारी करेंगे तो आप एक मैदान पीछे ही रहेंगे, यानी कि तैयारी में आपकी दावेदारी जो है एग्ज़ाम में वो कमज़ोर ही रहेगी। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस है मेंस को लेकर। मेंस के जैसे प्रश्न रहे, जैसे विश्लेषण थे, जैसे अंदर से प्रश्न पूछे गए, आपकी समझदारी और लेखन शैली को देखते हुए विशद अध्ययन की ज़रूरत है और इसी पर हम बात करेंगे। सर ने भी इस चीज़ को महसूस किया है और उसको लेकर एक योजना बनाए हैं, उसके बारे में भी पूछेंगे मेंस के लिए। सर, सबसे पहले आपने कहा सर कि मेंस बड़ा ही निर्णायक हो गया है। पहले का मेंस जो होता था वो तब भी ठीक ठाक होता था, लेकिन अभी एकदम यूपीएससी लेवल का है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक नया चीज़ लेकर आया है। कितना ज़रूरी है सर मेंस की तैयारी करना? देखिए, सबसे पहली बात है कि सिविल सेवा की तैयारी 3 चरणों में होती है, जिसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तीनों चरण की अपनी अहम भूमिका है। लेकिन मेंस जो है वो अंतिम सफलता में अंतिम भूमिका निभाती है। और इसीलिए अगर मेंस का सही तरीका से तैयारी नहीं हुआ है, या मेंस आपका अप्रोच सही से नहीं है, लिखने में अगर परेशानी है, या कुल मिलाकर के आप कहें कि अगर मेंस आपका अच्छा से तैयार नहीं है तो अंतिम सफलता नहीं होगा। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, सुने होंगे, जो कई बार मेंस लिखे हैं, 4-5 लोग बार मेंस लिखे हैं, लेकिन अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाते। तो लिखते तो हैं, लेकिन क्या लिखना चाहिए ये नहीं लिख पाते हैं। उस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो ये नहीं लिख पाते हैं, और तभी मेंस नहीं होगा। क्योंकि पीटी केवल ये निर्णय करता है कि आप मेंस देंगे या नहीं देंगे, आप अधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये मेंस तय करता है। इसीलिए आप देखिएगा कि सिविल सेवा के जो तैयारी करने वाले लोग जो स्तर के होते हैं वो आपको मेंस ही हमेशा लगभग पढ़ते हैं। क्योंकि अगर मेंस हमारा अच्छा रहेगा तो हमारा पीटी निश्चित अच्छा रहेगा। और जिस तरह से पीटी होते हैं, अगर उसके लिए हम टेस्ट सीरीज दें, या फिर मान लीजिए कि हम अगर 2 से 3 महीने पढ़ें तो हम पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन 3 महीने मेंस पढ़ करके हम मेंस नहीं निकाल सकते। क्योंकि कोई भी नया बच्चा जो पहली बार पीटी निकाला हो, वो 3 महीना ही मात्र मिला है समय, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम हुआ और अप्रैल में मिले। सर, क्वेश्चन समझना कितना अहम होता है, बहुत अहम होता है। और क्या डिमांड किया जा रहा है? देखिए सर, इस बार पूरा प्रश्न वैसा था, इस बार जो 71वीं का मेंस था वैसे प्रश्न थे जो कि देखने में बड़ा ही सीधे लग रहे थे, लेकिन उसका उत्तर जो है सर वो तीसरा कुछ होता है। देखिए, किसी भी सबसे पहले तो प्रश्न जो है हम उसके बारे में बता दें कि आज से 5 साल पहले जो एग्जाम होता था वो ट्रेडिशनल मोड में एग्जाम होता था। उसमें कथन कारण प्रश्न पूछे जाते थे, प्रभाव और महत्व पूछे जाते थे। अब प्रश्न जो होते हैं वो डिजाइन होते हैं। प्रश्न डिजाइन का मतलब होता है कि टॉपिक तो वही रहता है। टॉपिक मान लीजिए मौलिक अधिकार ही है, गठबंधन के सरकार ही है, लेकिन उस प्रश्न को अकॉर्डिंग टू टाइम उसको डिजाइन किया जाता है कि उन चीज़ों का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चीज़ें हैं। और जब प्रश्न डिजाइन किए जाते हैं तो अभ्यर्थी के लिए ये कंसेप्ट जब तक नहीं बनता है तब तक वो मेंस नहीं समझते। वो समझते हैं कि सीधा हमें मौलिक अधिकार आया, मुझे लिख दिए, हमने प्रश्न आया, हमने लिख दिया। लेकिन वो प्रश्न का जो सही उत्तर होता है, इस चीज़ को जब तक हम नहीं लिखते तब तक हमारा मेंस अच्छा नहीं होता। इसलिए मेंस की तैयारी अंतिम सफलता की तैयारी का एक पैदान है। अगर सिविल सेवा में आप 100% 100% रिजल्ट चाहते हैं तो बिना मेंस का आपकी तैयारी नहीं होगी। हाँ, ये एक बात सत्य है कि पीटी नहीं होने पर लोगों की कॉन्फिडेंस कम हो जाती है, लेकिन पीटी में भले आपको देर लग रहा हो, लेकिन अगर मेंस आपका अच्छा है तो आप एक बार में अधिकारी बन जाएंगे। सर, ये कॉम्प्रिहेंसिव मेंस टेस्ट प्रोग्राम सर आप लेकर आए हैं सर, ये
यही वजह है क्या कि आप मेंस पर इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि 11वीं का भी फॉर्म आने वाला है, सब लोग पीटी पर ही ध्यान रहता है, लेकिन आप मेंस पर फोकस किए हुए हैं। देखिए उसके पीछे जो रीजन है, क्योंकि हमने जो मेंस देने के बाद या मेंस की जो प्रकृति है उस हिसाब से अगर देखेंगे तो मेंस जो है किसी गाइड बुक से तैयार नहीं हो सकता है। मेंस के लिए केवल और केवल प्रैक्टिस कर लेने से जो है या क्वेश्चन लिख लेने से मेंस नहीं बनेगा। इसलिए हमने इस बार मेंस के लिए एक कंपोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेकर के जो है सो आए हैं कि केवल टेस्ट सीरीज ही नहीं हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज हो। और इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज से इस मायने में अंतर है, पहले अंतर आपको बता दें। जैसे आप कहीं टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपके क्वेश्चन का मूल्यांकन होता है और आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन हमारे इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जो है, इस टेस्ट सीरीज में आपको लगभग जो है प्रश्न ये सिखाया जाता है कि आप प्रश्न लिखेंगे कैसे, प्रश्न की सही मांग क्या है, प्रश्न को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, कम टाइम में आप प्रश्न को कैसे अच्छे से लिखेंगे। दूसरी बात, आपके पास व्याकरणिक शुद्धता, ग्रामर की शुद्धता, भाषाई प्रेजेंटेशन, विन्यास और शब्द का जो तारतम्यता है, प्रांजलता जो लेखन शैली में है, ये सभी चीजें आपको सिखाया जाएगा। इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है। जी सर। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारा उद्देश्य एक ही है कि 100% रिजल्ट हो, जो लोग मेंस लिखें वो अधिकारी बने, रैंक में आए। और इसीलिए आज से ही, मतलब मैंने अभी से ही, कल से ये प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है। कल यानी 6 मई से? कल 6 मई से, जो सप्ताह में आपको 2 दिन, मंगलवार और शनिवार को 4 बजे से 8 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे टेस्ट रहेंगे, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग दोनों मिलाकर 7 क्वेश्चन लिखेंगे, टॉपिक वाइज होगा। और फिर अगले 2 घंटे क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होगा, क्वेश्चन का एनालिसिस होगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनके लेक्चर होंगे, और फिर उस 7 क्वेश्चन को हमारे जो एक्सपर्ट्स रहेंगे वो अपने भाषा में उसे लिखाएंगे, जिससे कि वो ये देख पाए कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं और उनके लिए एक मटेरियल बन जाए। और इस तरह से अगर आदेश जी, हमारा ये योजना है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें 100 से अधिक कक्षाएं मिलेंगे, 400 घंटे के आसपास उनको क्लास मिलेगा, और 500 साढ़े 500 प्रश्न उनका जो है मेंस का आंसर के साथ तैयारी होगी। और हमारा मेंस की इसमें गारंटी है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसमें निबंध भी शामिल है सर। ये निबंध के लिए अलग है प्रोग्राम। निबंध के लिए जैसे ही 71वीं का नोटिस आएगा तो उसके 10 दिन के बाद फिर कॉम्प्रिहेंसिव निबंध राइटिंग भी हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम निबंध में अमूर्त, मूर्त और विहार सभी निबंधों को लेकर के हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि सिविल सेवा के लिए मैं सभी लोग हैं, सभी लोग सिविल सेवा में अपना अपना समय देते हैं, सभी लोग अपनी अपनी दिशा देते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आदेश जी के हम सिविल सेवा के लिए ही लोग जानते हैं, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि 100% रिजल्ट क्यों ना हो, 10 में 10 रिजल्ट क्यों नहीं हो, 100 में 100 रिजल्ट क्यों नहीं हो, 500 रिजल्ट क्यों नहीं हो। अगर मान लीजिए हम लोग सिविल सेवा के शिक्षक हैं और हम लोगों के कारण अगर सिविल सेवा में अच्छा नंबर नहीं आया, या सिविल सेवा की तैयारी करने वाला लोग कोई असफल है, तो ये हम लोगों की असफलता है। मैं इसी जवाबदेही को लेकर के मैं इस प्रोग्राम को शुरू किया हूँ। सर, हिंदी मीडियम वालों के लिए कितना जरूरी है? ये हिंदी मीडियम जो बिहार के ग्रामीण, जो यहाँ के विश्वविद्यालयों से पढ़ते हैं, उनके लिए कितना जरूरी है? देखिए, जो यहाँ से होते हैं, सबसे पहली बात होते हैं कि गाइड बुक करके तो क्वेश्चन लिखते हैं, तो उनका अपना ग्रेजुएशन भी पूरा सर गाइड बुक से होता है, तो उनका अपना जो राइटिंग स्किल है ये नहीं होता है। दूसरी बात क्या होता है, उनको भाषाई जो समस्याएं हैं वो चीजें हैं, भाषा में व्याकरणिक जो अशुद्धि है वो बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे बात होते हैं कि उनके पास हिंदी के भी अच्छे शब्द नहीं होते हैं। हिंदी में भी जो अच्छे शब्द होते हैं, अगर मानक हिंदी की बात किया जाए, अगर थोड़ा सा हम हिंदी में प्रांजल भाषा का प्रयोग कर ले तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो उनके लिए ये सारी दिक्कत है, और मैं उन्हीं सारी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप मेंस के साथ तैयारी करें। अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मेरा पीटी हुआ है या नहीं, पीटी से मत डरें, क्योंकि पीटी के ये नहीं डिसाइड करता है कि आपका मेंस होगा या नहीं। ये केवल मेंस डिसाइड करता है कि आप अधिकारी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसीलिए मेंस हमारी तैयारी की निर्णायक है। मेंस से ही आपका प्रशासकीय अप्रोच डेवलप होता है, पर मेंस के से ही आपके अंदर में एक होलिस्टिक
जो दृष्टिकोण होता है वो डेवलप होता है। मेंस के जानने से ही आपके जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चन अगर पीटी में पूछते हैं तो वो बन जाते हैं। जनरली मान लीजिए लोग कहेंगे कि 70वीं में तो एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऐसे की जरूरत क्या है, लेकिन ये एक बार हो सकता है, लेकिन ये हमेशा यही प्रश्न रहेंगे, ये नहीं कहा जा सकता है। उस स्थिति में अगर आपका संपूर्ण तैयारी है तभी आप संपूर्ण रूप में अधिकारी बनेंगे। और आपकी जो असफलता है ये एक तरह से मानिए कि हम लोगों की असफलता है। खासकर मैं सिविल सेवा पढ़ाता हूं तो मैं मानता हूं मेरे ही असफलता है, क्योंकि हमारे ही अगर हमने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे कि मैं उनको सफल कर पाऊं, इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूं और इसी जवाबदेही के लिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। और साथ ही साथ आपके चैनल पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेंस नहीं लिखते हैं, शून्य है, वो भी जुड़ सकते हैं। अगर आप मेंस नहीं लिखना सीख पाए तो आपका जो फी है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, इसलिए ये फी स्वीकृति मनी के रूप में जमा होगा। अगर आप जब संपूर्ण रूप में जब मेंस लिख लेंगे, आपका वो कॉन्फिडेंस जब आपके पास आ जाएगा तभी संस्था इसका उपयोग करेगी, अदरवाइज वो फी आपका वापस हो जाएगा। चलिए सर, तो बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, फीस वापस करने की बात। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें, मेंस जो है वो सच में मेन अब हो गया है। पीटी अगर निकाल भी लेते हैं आप, मेंस नहीं हुआ तो पीटी का कोई मतलब नहीं है। तो और दिल्ली में भी शुरुआत से जब हम लोग भी तैयारी करते थे और हम लोग के सीनियर भी जब तैयारी करते थे तो वहाँ मेंस ही केवल चलता था, कोचिंग क्लासेज ये सब जगह। पीटी के लिए वहाँ कोई क्लास नहीं चलता था। एक आध जो टीचर हैं जो पढ़ाते थे वही बस डायरेक्शन दे दिए। तो मेंस मेन है, मेंस को ही केंद्र में रख के आप तैयारी करें। आज से ही मेंस को लेकर स्ट्रेटजी बनाएं, साथ में पीटी का भी तैयारी करते रहें, क्योंकि मेंस आपको मैं शुरू से बताते आया हूँ, मेंस अगर अच्छा गया तो आपका सीट रिजर्व हो जाता है, और इंटरव्यू जो है वो अच्छा गया तो आपका रैंक अच्छा डिसाइड होता है। तो मेंस पर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। तो सर का प्रोग्राम है अपना, जुड़ सकते हैं, आइए देखिए कैसा लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।